हेलो फ्रेंड्स, शॉर्ट समरी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट बाय खालिद फॉरेक्स बुक के बारे में। मार्केट में सही तरीके से ट्रेडिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है मार्केट स्ट्रक्चर को समझना। ये वही चीज़ है जो आपको बताएगी कि प्राइस किस दिशा में जा रही है, कब रुक सकती है और कहाँ से मुड़ सकती है। अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर पकड़ लिया तो समझो आधी जंग जीत ली। लेकिन दिक्कत ये है कि ज़्यादातर लोग बिना इसे समझे ही ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं और फिर उन्हें नुकसान झेलना होता है। अब देखो, मार्केट का मूवमेंट कोई रैंडम चीज़ नहीं होती। हर प्राइस मूवमेंट के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स और बैंक इस लॉजिक के हिसाब से ट्रेड करते हैं, और अगर आपको भी ट्रेडिंग में टिकना है तो इस लॉजिक को समझना ही होगा। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है ट्रेंड। मार्केट या तो ऊपर जा रही होती है या नीचे या फिर साइडवे में कंफ्यूजन में होती है। जब प्राइस लगातार ऊपर जा रही हो तो उसे अपर ट्रेंड कहते हैं, जब नीचे आ रही हो तो डाउन ट्रेंड, और जब प्राइस ऊपर नीचे होते हुए किसी खास रेंज में अटकी हो तो उसे रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं। अब अगर आप अपर ट्रेंड में हो तो ट्रेडिंग का सिंपल नियम है बाय ऑन डिप्स, यानी जब भी प्राइस कुछ नीचे आए तो खरीदो क्योंकि ट्रेंड ऊपर का है। इसी तरह अगर डाउन ट्रेंड में हो तो सेल ऑन रैलीज, यानी जब भी प्राइस कुछ ऊपर जाए तो बेच दो क्योंकि ट्रेंड नीचे का है। लेकिन असली खेल यहीं पर शुरू होता है। लोगों को यह तो समझ आ जाता है कि ट्रेंड क्या है, लेकिन उन्हें सही एंट्री और एग्जिट नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि वे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ठीक से नहीं समझते। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में उन जगहों को कहते हैं जहां प्राइस को रुकावट मिलती है। सपोर्ट का मतलब वो जगह जहां प्राइस नीचे गिरते हुए रुकती है और वापस ऊपर जाने लगती है। इसे ऐसे समझो जैसे किसी बॉल को ज़मीन पर गिराओ तो वह उछलकर वापस ऊपर आ जाती है। इसी तरह रेजिस्टेंस वह जगह होती है जहां प्राइस ऊपर जाते जाते रुकती है और फिर नीचे गिरने लगती है, जैसे कोई बॉल छत से टकराए और नीचे आ जाए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ज़रिए आप ये समझ सकते हो कि प्राइस कहाँ से पलट सकती है, और अगर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ देती है तो एक नया ट्रेंड बन सकता है। लेकिन सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ लेना काफ़ी नहीं है। असली गेम शुरू होता है प्राइस एक्शन से, मतलब कि प्राइस कैसे मूव कर रही है, उसमें बड़े ट्रेडर्स का क्या रोल है और मार्केट में किस तरह की लॉजिक काम कर रही है। कई बार ऐसा होता है कि प्राइस सपोर्ट पर आती है, वहाँ से कुछ ऊपर जाती है और फिर अचानक नीचे गिरकर सपोर्ट तोड़ देती है। इसे फेकआउट या स्मार्ट मनी मूवमेंट कहा जाता है। बड़े ट्रेडर्स ऐसा इसलिए करते हैं ताकि छोटे ट्रेडर्स को गुमराह किया जा सके। अब अगर आपको ट्रेडिंग में प्रोफेशनल तरीके से काम करना है तो आपको ऑर्डर ब्लॉक्स और मार्केट मेकर्स की चालें समझनी होंगी। बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स कभी ऐसे ही खरीद फरोख्त नहीं करते। वे हमेशा एक प्लान के तहत चलते हैं। जब भी वे किसी बड़े ऑन ऑर्डर को लगाते हैं तो वे मार्केट में एक फुटप्रिंट छोड़ते हैं। अगर आप इसे पहचानना सीख गए तो आप समझ जाओगे कि मार्केट में असली मूवमेंट कब और कहाँ होगी। मार्केट स्ट्रक्चर को समझने का एक और तरीका है हाइज और लोज को एनालाइज करना। जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो लगातार नए हाई बनाती है, और जब डाउन ट्रेंड में होती है तो लगातार नए लो बनाती है। लेकिन जैसे ही इस पैटर्न में बदलाव आता है, यानी मार्केट नया हाई नहीं बना पाती या नया लो नहीं बना पाती, तो समझो कि ट्रेंड में बदलाव आ सकता है। यही वो पॉइंट होता है जहां ज़्यादातर लोग गलतियां करते हैं। वे पुराने ट्रेंड को पकड़कर बैठ जाते हैं और इस बदलाव को नोटिस नहीं करते। ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा एक और ज़रूरी चीज़ है लिक्विडिटी। मार्केट में पैसा तभी चलता है जब वहाँ लिक्विडिटी होती है। बड़े ट्रेडर्स हमेशा यह देखते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा ऑर्डर्स हैं और वहीं पर अपनी चाल चलते हैं। आमतौर पर ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाते हैं ताकि वे बड़े नुकसान से बच सकें। लेकिन बड़े ट्रेडर्स इन स्टॉप लॉस को भी टारगेट करते हैं। मान लो कि आपने किसी सपोर्ट के पास एक बाय ऑर्डर लगाया और स्टॉप लॉस कुछ नीचे रखा। अगर ज़्यादा लोग ऐसा कर रहे हैं तो बड़े ट्रेडर्स पहले प्राइस को नीचे गिराकर आपके स्टॉप लॉस को हिट करवाते हैं और फिर मार्केट को ऊपर ले जाते हैं।
इसे स्टॉप हंटिंग कहा जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि बड़े ट्रेडर्स को अपने बड़े बड़े ऑन ऑर्डर्स लगाने के लिए लिक्विडिटी मिल सके। इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि मार्केट पहले आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देती है और फिर वही दिशा पकड़ लेती है जो आपने सोची थी। अब इसका हल क्या है? इसका हल है कि आपको स्मार्ट तरीके से ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और लिक्विडिटी को समझकर ट्रेडिंग करनी होगी। आप ये देख सकते हो कि कहाँ पर बड़े ऑर्डर्स हो सकते हैं, कहाँ पर मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है और कहाँ पर फेक ब्रेकआउट होने के चांस हैं। मार्केट स्ट्रक्चर को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसे सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप पहले चार्ट को ध्यान से देखो, उसमें ट्रेंड को पहचानो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करो और फिर ये देखो कि बड़े ट्रेडर्स कहाँ पर अपने ऑर्डर्स लगा सकते हैं। धीरे धीरे आपको पैटर्न समझ में आने लगेंगे और आप उन गलतियों से बच पाओगे जो ज़्यादातर नए ट्रेडर्स करते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल स्किल का खेल नहीं है, ये साइकोलॉजी और स्ट्रेटजी दोनों का मिला जुला कॉम्बिनेशन है। अगर आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए तो आप लंबे समय तक इस गेम में बने रह सकते हो। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बिना सोचे समझे ट्रेडिंग मत करो। पहले मार्केट स्ट्रक्चर को समझो, फिर एक प्रॉपर प्लान बनाओ और तभी एंट्री लो। अगर आप इन सभी चीज़ों को धीरे धीरे अपनाते हो तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह सोचने लगोगे। मार्केट स्ट्रक्चर को समझना आपकी ट्रेडिंग जर्नी का पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है। अगर यह क्लियर हो गया तो आगे के लेसन्स को समझना और भी आसान हो जाएगा। मार्केट में ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखकर अंदाज़ा लगाने का खेल नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से एक साइंस है जिसमें हर प्राइस मूवमेंट के पीछे एक लॉजिक होता है। यह लॉजिक समझने के लिए हमें दो चीज़ों को गहराई से जानना होगा: प्राइस एक्शन और एन ऑर्डर फ्लो। ये दोनों ही किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपने इन्हें सही से पकड़ लिया तो आपको मार्केट में एंट्री और एग्जिट के सही पॉइंट्स का अंदाज़ा लगने लगेगा और आप उन गलतियों से बच पाओगे जो ज़्यादातर नए ट्रेडर्स करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस एक्शन की। ये एक ऐसा टूल है जिससे हम बिना किसी इंडिकेटर के सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न, ब्रेकआउट और रिवर्सल को पढ़कर ट्रेडिंग के डिसीजन लेते हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा टूल्स की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको चार्ट को समझना आना चाहिए। कई लोग मार्केट में दर्जनों इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असली खेल सिर्फ प्राइस में ही छुपा होता है। बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स भी प्राइस एक्शन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि यह मार्केट के असली बिहेवियर को दिखाता है। प्राइस एक्शन का पहला और सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक्स सिर्फ लाल और हरे बॉक्स नहीं होते, बल्कि ये पूरी कहानी बयां करते हैं कि मार्केट में खरीदार और विक्रेता कैसे लड़ाई कर रहे हैं। जब एक लंबी ग्रीन कैंडल बनती है तो इसका मतलब है कि बायर्स मार्केट पर कंट्रोल कर रहे हैं, और जब एक लंबी रेड कैंडल बनती है तो इसका मतलब है कि सेलर्स हावी हैं। लेकिन असली चाल तब शुरू होती है जब हमें स्पेशल पैटर्न दिखते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी सपोर्ट के पास एक पिन बार कैंडल दिखे तो इसका मतलब है कि वहाँ बड़े बायर्स एक्टिव हो रहे हैं और मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। इसी तरह अगर किसी रेजिस्टेंस के पास एक इनसाइड बार पैटर्न दिखे तो इसका मतलब है कि मार्केट में अनिश्चितता है और जल्दी ही एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। ब्रेकआउट और रिवर्सल को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। कई बार ट्रेडर्स सोचते हैं कि जब कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो अब मार्केट उसी दिशा में भागेगा, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। बड़े ट्रेडर्स पहले फेक ब्रेकआउट करवाते हैं ताकि छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाएं और फिर असली मूवमेंट शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए मान लो कि किसी रेजिस्टेंस के पास बहुत सारे छोटे ट्रेडर्स ने सेल के ऑर्डर लगा रखे हैं और अपने स्टॉप लॉस थोड़े ऊपर रखे हैं। अब बड़े ट्रेडर्स पहले प्राइस को तेज़ी से ऊपर ले जाते हैं ताकि उन सभी स्टॉप लॉस को हिट करवा सकें। जब ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं तो मार्केट में अचानक से लिक्विडिटी आ जाती है और बड़े ट्रेडर्स अपने बड़े बड़े सेल ऑन ऑर्डर्स वहीं पर डाल देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि मार्केट तुरंत वापस नीचे गिरने लगता है। यही वजह है कि जब भी कोई ब्रेकआउट हो तो उसे बिना कंफर्मेशन के मत मानो। पहले यह देखो कि क्या मार्केट उस ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहा है या नहीं।
अगर रीटेस्ट के बाद भी प्राइस उसी दिशा में जा रही है तो समझो कि असली ब्रेकआउट हुआ है, नहीं तो यह सिर्फ एक फेक आउट था और बड़े ट्रेडर्स ने आपको फंसा दिया। अब बात करते हैं ऑर्डर फ्लो की। यह असल में वह तरीका है जिससे हम देख सकते हैं कि बड़े ट्रेडर्स कहाँ एंट्री और एग्जिट ले रहे हैं। आमतौर पर छोटे ट्रेडर्स चार्ट को देखकर अनुमान लगाते हैं, लेकिन बड़े ट्रेडर्स के पास डेटा होता है कि मार्केट में कहाँ पर कितने ऑर्डर्स रखे हुए हैं। इसी वजह से वे हमेशा गेम में आगे रहते हैं। ऑन ऑर्डर फ्लो को समझने के लिए हमें यह देखना होता है कि मार्केट में कहाँ ज़्यादा लिक्विडिटी मौजूद है। लिक्विडिटी का मतलब है वह जगह जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स के ऑर्डर्स लगे हुए हैं। आमतौर पर यह जगह होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास, बड़े ब्रेकआउट लेवल्स पर और पिछले हाई और लो पॉइंट्स पर। बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स कभी ऐसे ही मार्केट में एंट्री नहीं लेते। वे हमेशा ऐसी जगहों को टारगेट करते हैं जहां ज़्यादा ऑर्डर्स हों। मान लो कि किसी सपोर्ट के पास बहुत सारे छोटे ट्रेडर्स ने बाय के ऑर्डर्स लगा रखे हैं और अपने स्टॉप लॉस थोड़े नीचे रखे हैं। अब बड़े ट्रेडर्स जानबूझकर पहले प्राइस को नीचे गिराते हैं ताकि उन सभी स्टॉप लॉस को हिट करवा सकें। जब ऐसा होता है तो मार्केट में बहुत सारी सेलिंग लिक्विडिटी आ जाती है। यही वह जगह होती है जहां बड़े ट्रेडर्स अपने बड़े बड़े बाय ऑर्डर्स डालते हैं और मार्केट अचानक से ऊपर जाने लगता है। यही कारण है कि कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे ही आपने कोई ट्रेड लिया, मार्केट उल्टी दिशा में चला गया। इसका कारण यह है कि बड़े ट्रेडर्स पहले लिक्विडिटी को हिट करते हैं और फिर अपनी असली चाल चलते हैं। ऑन ऑर्डर ब्लॉक्स भी इसी लॉजिक पर काम करते हैं। जब भी बड़े ट्रेडर्स कोई बड़ा ऑन ऑर्डर लगाते हैं तो वे मार्केट में एक फुटप्रिंट छोड़ जाते हैं। अगर आप इन ऑन ऑर्डर ब्लॉक्स को पहचानना सीख गए तो आप जान पाओगे कि बड़े ट्रेडर्स कहां पर एंट्री ले सकते हैं। आमतौर पर जब कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर लगता है तो मार्केट वहां पर कुछ समय के लिए कंसोलिडेट करता है और फिर एक बड़ा मूवमेंट करता है। अगर आपको चार्ट पर कोई ऐसा लेवल दिखे जहां मार्केट ने एक बड़ा मूवमेंट करने से पहले कुछ समय बिताया हो, तो समझो कि वहां पर बड़े ट्रेडर्स एक्टिव हुए थे। अगर आप प्राइस एक्शन और ऑर्डर फ्लो को सही से समझ गए तो आपको इंडिकेटर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बिना किसी एक्स्ट्रा टूल्स के सिर्फ चार्ट को देखकर यह जान जाओगे कि मार्केट में क्या चल रहा है, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। सबसे पहले आप चार्ट पर कैंडलस्टिक्स को ध्यान से देखना शुरू करो। पैटर्न को पहचानने की कोशिश करो। देखो कि ब्रेकआउट के बाद मार्केट कैसे बिहेव करता है। ये समझने की कोशिश करो कि कहाँ पर बड़े ट्रेडर्स अपने ऑर्डर्स लगा रहे होंगे। जब आप रोज़ाना ऐसा करने लगोगे तो धीरे धीरे आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिकली दिखने लगेंगी। मार्केट में पैसा कमाना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप सही तरीके से सीखते हो और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हो तो आप इस गेम में जीत सकते हो। बस ध्यान रहे कि बिना समझे कोई भी ट्रेड मत लो। पहले एनालिसिस करो, देखो कि बड़े प्लेयर्स कहाँ एक्टिव हो रहे हैं और तभी अपनी एंट्री प्लान करो। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आपको ट्रेडिंग में एक नया कॉन्फिडेंस आएगा और आप उन गलतियों से बच पाओगे जो नए ट्रेडर्स बार बार करते हैं। प्राइस एक्शन और ऑन ऑर्डर फ्लो ही वो दो सबसे बड़े हथियार हैं जो आपको मार्केट में लंबे समय तक टिकाए रख सकते हैं। मार्केट में हर प्राइस मूवमेंट के पीछे एक लॉजिक होता है और अगर आप इस लॉजिक को समझ लेते हो तो आप बाकी ट्रेडर्स से एक कदम आगे रह सकते हो। बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स कभी भी मार्केट में बिना प्लान के एंट्री नहीं लेते। उनके पास पहले से ही तय होता है कि वे कहाँ पर अपने ऑर्डर्स प्लेस करेंगे। यही जगह होती हैं ऑन ऑर्डर ब्लॉक्स। अगर आप इन्हें पहचानना सीख गए तो आपको यह समझने में आसानी होगी कि मार्केट में असली मूवमेंट कहाँ से शुरू होगा। ऑन ऑर्डर ब्लॉक्स वे खास लेवल होते हैं जहाँ बड़े ट्रेडर्स अपने बड़े बड़े ऑन ऑर्डर्स लगाते हैं, लेकिन चूंकि उनके पास इतना बड़ा कैपिटल होता है वे एक बार में पूरे ऑन ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। उन्हें अपने ऑन ऑर्डर्स को धीरे धीरे भरने के लिए एक स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है। इसी वजह से जब मार्केट किसी बड़े मूवमेंट से पहले कुछ समय तक एक रेंज में कंसोलिडेट करता है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वहाँ पर बड़े ट्रेडर्स
अपने ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। मान लो कि एक सपोर्ट लेवल पर बार बार प्राइस गिर रही है, लेकिन हर बार वहां से वापस ऊपर चली जाती है। इसका मतलब है कि वहां पर कोई बहुत बड़ा बायर एक्टिव है जो हर बार उस प्राइस पर खरीदारी कर रहा है। यह वही जगह है जहां एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। जब प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक के पास फिर से आती है तो वहां से एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि वही बड़े ट्रेडर्स अपने ऑर्डर्स फिर से भर सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स को पहचानने का एक और तरीका यह है कि जब किसी जगह से मार्केट अचानक बहुत तेज मूव करता है तो वहां पर बड़े प्लेयर्स ने अपने ऑन ऑर्डर्स पहले से लगाए हुए होते हैं। अगर आपको चार्ट पर कोई ऐसा जोन दिखे जहां से प्राइस ने बिना ज्यादा समय बिताए एक बड़ा अप मूव या डाउन मूव किया हो, तो समझो कि वहां एक ऑर्डर ब्लॉक था। अगली बार जब मार्केट वहां वापस आएगा तो एक बड़ा ट्रेडिंग अवसर बन सकता है। अब बात करते हैं लिक्विडिटी पूल्स की। मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब होता है वो जगह जहां ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स मौजूद होते हैं। बड़े ट्रेडर्स हमेशा ऐसी जगहों को टारगेट करते हैं, क्योंकि अगर उन्हें अपने बड़े बड़े ऑन ऑर्डर्स लगाने हैं तो उन्हें ज्यादा लिक्विडिटी की जरूरत होगी। लिक्विडिटी पूल्स आमतौर पर उन जगहों पर बनते हैं जहां छोटे ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं। मान लो कि बहुत सारे ट्रेडर्स ने एक सपोर्ट लेवल पर बाय किया है और उन्होंने अपने स्टॉप लॉस उस सपोर्ट के कुछ नीचे रखे हैं। अब बड़े ट्रेडर्स को पता होता है कि अगर वे प्राइस को कुछ नीचे गिरा दें तो उन छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे और मार्केट में सेलिंग लिक्विडिटी आ जाएगी। इसी लिक्विडिटी का फायदा उठाकर बड़े ट्रेडर्स अपने खुद के बाय ऑर्डर्स भरते हैं और फिर मार्केट को वापस ऊपर भेज देते हैं। इसी तरह अगर बहुत सारे ट्रेडर्स ने किसी रेजिस्टेंस लेवल पर सेल किया है और उनके स्टॉप लॉस उस रेजिस्टेंस के कुछ ऊपर रखे हैं, तो बड़े ट्रेडर्स पहले प्राइस को ऊपर ले जाकर उन सभी स्टॉप लॉस को ट्रिगर करते हैं। इससे मार्केट में बहुत सारी बाइंग लिक्विडिटी आती है और यही वह जगह होती है जहां बड़े ट्रेडर्स अपने सेल ऑर्डर्स भरते हैं। इसके बाद मार्केट अचानक से नीचे गिरने लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आप कोई ट्रेड लेने की सोच रहे हों तो ये ज़रूर देखो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ मौजूद है। अगर आप उन लेवल्स को पहचान लोगे जहाँ ज़्यादा लिक्विडिटी है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि बड़े ट्रेडर्स क्या करने वाले हैं। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक्स और लिक्विडिटी पूल्स को सही से समझ गए तो आपको ट्रेडिंग में एक अलग तरह का एडवांटेज मिलेगा। अब आप सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखकर ट्रेड नहीं करोगे, बल्कि यह भी देखोगे कि बड़े ट्रेडर्स कहां पर अपने ऑर्डर्स लगा रहे हैं। इससे आपकी एंट्री और एग्जिट ज़्यादा सटीक होगी और आप उन गलतियों से बच पाओगे जो ज़्यादातर ट्रेडर्स करते हैं। ऑन ऑर्डर ब्लॉक्स और लिक्विडिटी पूल्स की पहचान करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। रोज़ चार्ट को देखो, पैटर्न को पहचानने की कोशिश करो और देखो कि जब मार्केट किसी ऑन ऑर्डर ब्लॉक या लिक्विडिटी पूल के पास आता है तो कैसे रिएक्ट करता है। धीरे धीरे यह आपकी स्किल बन जाएगी और आप ट्रेडिंग में पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास महसूस करने लगोगे। मार्केट में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको बार बार एक चीज़ देखने को मिलेगी। प्राइस अचानक किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ती है, फिर तुरंत रिवर्स कर जाती है। ये सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि मार्केट में बड़े ट्रेडर्स की एक स्ट्रैटेजी है जिसे स्टॉप हंटिंग कहते हैं। ये एक तरीका है जिससे बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स मार्केट में मौजूद लिक्विडिटी को कैप्चर करते हैं और ख़ुद को बेहतर पोजीशन में रखते हैं। अगर आप इसे समझ गए तो आप उन गलतियों से बच सकते हैं जो ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स करते हैं और ख़ुद को स्मार्ट मनी के साथ अलाइन कर सकते हैं। स्टॉप हंटिंग का असली मतलब यह है कि मार्केट में जहां सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होते हैं, वही जगहें बड़े प्लेयर्स के लिए सबसे ज़्यादा आकर्षक होती हैं। इसकी वजह यह है कि जब किसी एक जगह पर बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं तो मार्केट में एक झटका स्पाइक आता है, जिससे नए ट्रेडर्स या तो डरकर अपनी पोजीशन क्लोज कर देते हैं या फिर गलत दिशा में ट्रेड ले लेते हैं। बड़े ट्रेडर्स इसी मौके का फ़ायदा उठाते हैं और सस्ते में एंट्री लेकर प्राइस को अपनी पसंदीदा दिशा में धकेलते हैं। मान लो कि आपने देखा कि किसी सपोर्ट लेवल पर बार बार बाउंस आ रहा है और वहाँ बहुत सारे छोटे ट्रेडर्स ने
अपने बाएं ऑर्डर्स लगाए हैं। उन्हें भरोसा है कि ये सपोर्ट नहीं टूटेगा, इसलिए उन्होंने अपना स्टॉप लॉस इस लेवल के कुछ नीचे रखा है। बड़े प्लेयर्स को ये पता होता है कि यहाँ बहुत सारे स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर्स मौजूद हैं, यानी कि एक लिक्विडिटी पूल बना हुआ है। अब बड़े ट्रेडर्स पहले प्राइस को इस सपोर्ट से नीचे गिराएंगे ताकि उन सभी बाय ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाएं। इससे मार्केट में भारी मात्रा में सेलिंग लिक्विडिटी आएगी और बड़े प्लेयर्स उसी समय अपने खुद के बाय ऑर्डर्स भर लेंगे। इसके बाद मार्केट तेजी से ऊपर जाने लगेगा और जो छोटे ट्रेडर्स स्टॉप आउट हो चुके थे वे चौंक जाएंगे कि यह क्या हुआ। यही खेल तब भी होता है जब बहुत सारे लोग किसी रेजिस्टेंस लेवल पर सेल कर रहे होते हैं। वे अपने स्टॉप लॉस उस रेजिस्टेंस के कुछ ऊपर रखते हैं, ये सोचकर कि अगर प्राइस वहां तक पहुंची तो वे लॉस में चले जाएंगे। बड़े प्लेयर्स इसे अच्छी तरह समझते हैं और वे पहले प्राइस को जानबूझकर उस रेजिस्टेंस के ऊपर ले जाते हैं जिससे छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएं। इससे मार्केट में बाइंग लिक्विडिटी आती है जिसका इस्तेमाल बड़े प्लेयर्स अपने सेल ऑर्डर्स को भरने के लिए करते हैं। इसके बाद मार्केट अचानक नीचे गिरने लगता है और जो ट्रेडर्स पहले शॉर्ट कर चुके थे वे देख ही नहीं पाते कि उनके साथ क्या हुआ। इस तरह से स्मार्ट मनी मार्केट को अपने फायदे के लिए मोड़ती है। वे पहले यह देखती हैं कि ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स ने अपने स्टॉप लॉस कहां लगाए हैं और फिर वे जानबूझकर प्राइस को वहां तक धकेल कर उन सभी स्टॉप लॉस को ट्रिगर करती है। इससे छोटे ट्रेडर्स को नुकसान होता है और बड़े प्लेयर्स को सस्ता एंट्री पॉइंट मिल जाता है। अगर आप स्टॉप हंटिंग से बचना चाहते हो तो आपको यह सीखना होगा कि लिक्विडिटी पूल्स कहां बन रहे हैं। आपको ध्यान से देखना होगा कि मार्केट में कहां ज्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है और कौन से लेवल ऐसे हैं जहां ज्यादातर ट्रेडर्स अपने ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बार टेस्ट हो चुका है तो वहां पर स्टॉप हंट होने की संभावना बढ़ जाती है। एक और तरीका जिससे आप स्टॉप हंटिंग से बच सकते हो वह है फेकआउट्स को पहचानना। कभी कभी मार्केट किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ता है लेकिन तुरंत वापस आ जाता है। ये एक क्लासिक साइन होता है कि वहां पर स्टॉप हंट हुआ है। अगर आप देखो कि कोई ब्रेकआउट हुआ लेकिन कैंडल तुरंत ही वापस आ गई और पिछले लेवल के अंदर क्लोज हो गई तो यह एक फेकआउट हो सकता है। ऐसे मौकों पर आपको ये देखना चाहिए कि क्या बड़े ट्रेडर्स वहां पर अपने ऑन ऑर्डर्स भर रहे हैं। इसके अलावा ऑन ऑर्डर फ्लो को समझना भी जरूरी है। जब मार्केट किसी लिक्विडिटी पूल के पास आता है तो आप वॉल्यूम एनालिसिस और प्राइस एक्शन देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि वहां बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि स्टॉप हंट होने के बाद मार्केट में तेजी से उल्टा मूवमेंट आ रहा है तो समझ जाइए कि वहां स्मार्ट मनी एक्टिव हो गई है और आप भी उसी दिशा में ट्रेड लेकर फायदा उठा सकते हो। ट्रेडिंग में जीतने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप हर मूवमेंट को पकड़ो, बल्कि ये ज़रूरी है कि आप सही जगह पर एंट्री लो। अगर आप जानते हो कि मार्केट में कहाँ पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है और बड़े प्लेयर्स क्या करने वाले हैं तो आप उन ट्रेड्स को अवॉइड कर सकते हो जो सिर्फ छोटे ट्रेडर्स को फंसाने के लिए बनाए गए हैं। हर नए ट्रेड से पहले ये सोचना सीखो कि अगर मैं एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होता तो मैं कहाँ पर अपने ऑर्डर्स लगाता। जब आप इस नज़रिए से मार्केट को देखना शुरू करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि स्टॉप हंट्स सिर्फ छोटे ट्रेडर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होते, बल्कि यह बड़े ट्रेडर्स की अपनी पोजीशन बनाने की रणनीति होती है। अगर आप लिक्विडिटी और स्टॉप हंट्स की इस गेम को समझ गए तो आप ट्रेडिंग में एक बड़े एडवांटेज के साथ खेल सकते हो। आप सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर्स पर भरोसा करने की बजाय ये समझ पाओगे कि मार्केट में असली मूवमेंट कहाँ से आ सकता है और किन जगहों पर ट्रेड लेना ज़्यादा सुरक्षित होगा। धीरे धीरे आप खुद को उन छोटे ट्रेडर्स से अलग कर पाओगे जो बार बार अपने स्टॉप लॉस हिट करवाते रहते हैं और आप अपनी ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल लेवल पर ले जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।